हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। माई सेल्फ हीना एंड वेलकम टू माई न्यू चैनल शिक्षा बाय हीना मैम। बच्चा, आज हम लोग जो करने वाले हैं दैट इज योर वेरी इजी टॉपिक ऑफ पॉलिनोमियल विच इज फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, इससे पहले मैं पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन आपको करा चुकी हूँ, जो अगर आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिससे आप पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे। आफ्टर दैट आप 2.1 एक्सरसाइज को समझ लेंगे। ठीक है, इससे पहले पॉलिनोमियल से पहले मैंने आपके लिए रियल नंबर्स की भी सॉल्यूशन वीडियो बना के डाले हुए हैं। सो प्लीज आप उस चैनल पे जाकर रियल नंबर को भी पूरा कर लेना, जो कि बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बेसिक से समझाया हुआ है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। और हाँ, एक चीज और, जिन बच्चों को इन वीडियोस की बहुत जरूरत है सो प्लीज आप उन बच्चों को ये वीडियोस फॉरवर्ड कर दीजिए, सो दैट वो भी हमारे चैनल से जुड़ सके और वो भी एक्सपर्ट बन जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर पॉलिनोमियल इन वेरी इजी मैनर। ठीक है, सो सबसे पहले मैं कवर कराने जा रही हूँ एनसीईआरटी की 2.1 एक्सरसाइज। ठीक है, सो 2.1 में बच्चा आपको कुछ ग्राफ दिए हुए होंगे। ग्राफ को देख के डरना नहीं, क्योंकि हम इजी मेथड से कर रहे हैं ना। सो हम अभी क्या करेंगे, बहुत आसानी से आपकी ग्राफ एनालाइज करेंगे। ठीक है, सो बच्चा इसमें आपको क्या करना होता है, ग्राफ्स में आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करानी होती है। अब आप कहोगे मैम आपने इंट्रोडक्शन में कुछ फैक्टराइजेशन और पता नहीं क्या क्या अल्फा बीटा कराए थे, वो भी तो नंबर ऑफ जीरोस थी। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दे केम फ्रॉम द इक्वेशंस। ठीक है, और यहाँ पर उन्हीं वैल्यूज को प्लॉट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इन लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस 2। ठीक है, अब मैंने फाइंड आउट किया इसकी नंबर ऑफ जीरोस विच इज, कब ये जीरो हो जाएगा, 2 वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल लिया है मैंने। अब इसको अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगी तो आप क्या बोलोगे, मैम ये तो एक ही वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है, सिंगल जीरो है। सो आप इसको x इज इक्वल्स टू 2 पे, ये मान लीजिए 2 है हमारा, ये 1 है। सो आपने क्या किया, इस वैल्यू के ऊपर इसको प्लॉट कर दिया, एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया ना। सो ये कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1 पॉइंट पे कर रहा है ना, एक ही पॉइंट पे। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, जितने पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे कट होते हैं हमें उन्हें फाइंड आउट करना है, और वही क्या हो जाएंगे, इन ग्राफ्स के नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, बहुत इजी है, चलिए करेंगे तो मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगी आपको। इसको देखिए ग्राफ को, बच्चा आपको सिर्फ एक चीज देखनी है कि ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। क्यों हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, बिकॉज हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है, ये जो हमें पॉलिनोमियल के ग्राफ बना रखे हैं दैट इज ऑफ एक्स एक्सिस, पी एक्स दे रखा है, तो आपको एक्स का पॉलिनोमियल निकालना है। दैट्स वाई हम क्या देख रहे हैं, एक्स पर वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। क्या जो ये लाइन है ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है, नहीं कट कर रही, तो दैट मीन्स इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, है ही नहीं, सो नो जीरो। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स, या तो वो लाइन उसको कट कर जाए या उसको सिर्फ टच कर रही हो, तो उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगी। देखो कितने कट है, सिंगल एक पे कट है तो कितनी नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगी, 1। ठीक है, देखो बहुत इजी है ना। यहाँ पे कितने पॉइंट्स पे कट करे, 1 2 एंड 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, 3। ये देखो 1 एंड 2, कितनी नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगी, 2। अरे तो बच्चों का खेल आ गया, ये तो आप आराम से कर लेंगे। 1 2 3 एंड 4, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, 4। 1, देखो ये टच कर रही है बट स्टिल टच, मैंने बताया टच करे या उसको कट कर जाए तो दोनों ही हमारी काउंट हो जाएंगी। सो 1 2 3,
कितनी जीरोस हो जाएंगी? 3 जीरोस। कितना इजी क्वेश्चन था, है ना? ये तो पेपर में आ ही जाना चाहिए, है, क्योंकि ये मेरे बच्चे आराम से कंप्लीट कर लेंगे। सो आपको इन सब केसेस में क्या देखना है कि कितने पॉइंट्स पे वो कट करती है या टच करती है, आपकी उतनी ही उसकी नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगी। इजी था ना? चलिए लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 2.2। सो 2.2 आपने इतने इजी तरीके से सीख लिया ना कि अब आप 2.2 को भी बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। सो आर यू रेडी? चलिए सबसे पहले हम 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। सो जो रिलेशनशिप है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट वो मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको कराया था। सो अगर नहीं देखा है तो एक बार जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ताकि आपको इनका बेसिक क्लियर हो जाए कि मैंने जीरोस क्या होती हैं, कोफिशिएंट्स होते क्या हैं। ठीक है? सो अब क्वेश्चन से समझ लेते हैं। सो लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है आपको x की पावर 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं? जिनकी डिग्री 2 होती है। डिग्री इज मैक्सिमम पावर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। सो x के -2x -8, ये हमें क्या दे रखा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, हमें इसकी जीरोस फाइंड आउट करनी है। सो क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे इसको। फैक्टर्स कीजिए बच्चा। x स्क्वायर +2x -4x -8। फैक्टराइजेशन तो आता है ना आपको? हम क्या मिडिल टर्म्स का जब हम एडिशन करेंगे, so that will come out your middle term of quadratic equation, that is your b। और जो उन दोनों पार्ट का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, that is equals to your a into c। ठीक है? सो अब a b c क्या बताए, ये आप फर्स्ट वीडियो में चले जाइएगा, वहां पर आपको पॉलिनोमियल के सारे इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। फिर भी अगर नहीं आता, जस्ट मेंशन इट इनटू द कमेंट बॉक्स। आई एम गोइंग टू डेफिनेटली आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है? क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स बहुत प्यारे लगते हैं। ठीक है? ऐसा लगता है कि हाँ मेरे सामने पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है? बहुत अच्छे से मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट इनको सिंप्लीफाई करके आपके फैक्टर्स निकाल टू द कैलकुलेशन। x कॉमन आ गया है, फर्स्ट 2 टर्म ले लेंगे, नेक्स्ट 2 टर्म ले लेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन निकल रहा है? x। क्या पेंडिंग बच रहा है? x + 2। अगेन इसमें से भी हम ऐसी चीज कॉमन निकालेंगे कि हमारी जो ब्रैकेट्स टर्म होगी वो क्या हो जाए? सेम हो जाए। सो क्या निकाला हमने? 4x + 2 अंदर रह गया। देखो मैंने कहा था फैक्ट जो आपकी ब्रैकेट्स में टर्म होगी वो क्या हो जानी चाहिए? सेम। हो गई ना? सो अब दो आपके वैल्यूज आ जाएंगे। अगर मैं इन दोनों ही पॉइंट्स को बाहर निकाल लेती हूँ, मैं इन दोनों ही ब्रैकेट्स को बाहर निकालूंगी। सो x + 2 मैंने क्या किया? इनमें से कॉमन ले लिया। जब यहाँ से ये निकल जाएगा तो क्या बचेगा? x, और यहाँ से जब निकलेगा तो क्या बचेगा? 4। सो वी हैव 2 फैक्टर्स। ठीक है? वैसे भी क्वाड्रेटिक के 2 ही फैक्टर्स आते हैं। सो अब क्या करेंगे? हमें क्या निकालना है? जीरोस ना। सो जीरोस का मतलब क्या होता है? वो वैल्यूज जहां पर पॉलिनोमियल क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ठीक है? सो हम क्या करेंगे? दोनों ही फैक्टर्स को जीरो के बराबर इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है? सो क्या आ जाएगा? x = -2, x = 4। इन दोनों पॉइंट्स पे क्या हो जाता है? पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाता है। सो नाउ ये हमारी क्या हो जाएगी? अल्फा, एंड दिस विल बी योर बीटा। ठीक है? समझ आ गया? अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी? -2। बीटा की वैल्यू कितनी है? 4। ठीक है? ये अल्फा बीटा क्या होती है? जीरोस होती है पॉलिनोमियल की, और ये भी हमारी क्या है? जीरोस है इस पॉलिनोमियल की, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर पॉलिनोमियल क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ठीक है? सो नाउ वेरीफाई, क्योंकि हमें उसने आगे ये भी बोला, देखो अगर आपको बोलता है फाइंड द जीरोस, तो यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट होता है। अब वो ये कह रहा है कि वेरिफिकेशन भी कीजिए, आप कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में वेरिफिकेशन कीजिए। सो हमने कल कुछ 2 फॉर्मूलाज किए थे। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू, सम ऑफ जीरोस मतलब आपकी दोनों जीरोस का सम, दैट इज अल्फा + बीटा। क्या होगा बच्चा?
आपकी इनसे निकालते हैं, देखो क्या होगा, -2 प्लस में 4, आपने क्या किया, दोनों जीरोस का एडिशन कर दिया, दैट विल कम आउट 2। ठीक है, और हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। ठीक है, सो -b/a, देखो b क्या होता है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे जनरल इक्वेशन में कैसे लिखते हैं, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस bx प्लस में c, हम इस तरह से लिखते हैं। सो अभी जनरल फॉर्म में लिख दिया, जनरल में ही a भी आपको समझ आ गई ना क्या है जनरल फॉर्म से। सो अब इन दोनों को इक्वेशंस को रिलेट करके आप a b c की वैल्यूज निकाल सकते हैं। सो निकालिए, b की जगह पे अगर मैं रखूं तो क्या होगा, -2, ये माइनस देखो पहले से फॉर्मूले में था और ये 2 हमने यहाँ से इक्वेशन से उठाया है। a कितना है, 1, सो क्या होगा ये भी 2। देखो दोनों चीज सेम है, हमने वेरिफिकेशन करना था, हमने वो कर दिया। सेकेंड चीज और वेरिफिकेशन होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होना चाहिए, दैट मीन्स अल्फा बीटा कितना होना चाहिए, फॉर्मूले से c/a। अब हमने जो जीरोस निकाली है इतनी मेहनत करके उनको चेक कर लेते हैं। जीरोस का प्रोडक्ट कितना होगा, -2 इंटू में 4, दैट विल बी योर -8 होना चाहिए। सो फॉर्मूले से और चेक कर लेते हैं, c/a, c -8 बाय में a, दैट इज 1, कितना है ये, -8। तो देखो सम भी कितना आ रहा है, मैच हो रहा है, प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है, मैच हो गया, तो हो गया ना वेरिफिकेशन हमारा डन। सो कैसे कैसे करेंगे, हम पहले आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर्स निकालने के बाद हम उसकी जीरोस निकालेंगे बाय पुटिंग द फैक्टर इज इक्वल्स टू 0, यू विल गेट 2 फैक्टर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो फर्स्ट इज योर अल्फा एंड सेकंड इज योर बीटा। तो सम ऑफ जीरोस, क्योंकि हमें वेरिफिकेशन करना है, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे बाय समिंग द 2 zeros, तो हमने दोनों को जीरोस को सम कर दिया, यू विल गेट ए आंसर एंड ऑल्सो यू विल फाइंड आउट द फॉर्मुलेशन वैल्यू। सो फॉर्मूले से वैल्यूज क्या आएगी, -b/a, दैट विल कम आउट योर 2, एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, यू विल डू मल्टीप्लीकेशन ऑफ योर बोथ जीरोस, आपने प्रोडक्ट किया दैट विल कम आउट -8, एज वेल एज आप फॉर्मूले से करेंगे अल्फा बीटा विच इज इक्वल्स टू c/a और यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे ही आप अदर पार्ट्स करेंगे। लेट्स डू, मैं इस इक्वेशन को एज इट इज लिख देती हूँ, रिलेशन आप क्या करेंगे, रिलेट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट करते हैं, 4s² -4s प्लस में 1, फैक्टर्स करने हैं, चलिए करते हैं। 4s² -2s 4s के क्या हो जाएंगे, 2s प्लस में 1, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट कॉमन, 2s निकल जाएगा एंड योर रेजिड्यू विल बी 2s -1। अगेन यहाँ से भी क्या कॉमन निकलेगा, -1। ठीक है, आपने क्यों -1 निकाला, बिकॉज यहाँ पे हमें 2s कैसा चाहिए, पॉजिटिव, नहीं निकालेंगे तो माइनस में आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस को पहले कॉमन ले लेते हैं, सो दैट जो अंदर के आपके साइंस होंगे दैट विल चेंज। सो अब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में कॉमन क्या निकलेगा, 2s -1, पेंडिंग क्या बचेगा, 2s -1, देखो सेम आ रहे हैं। सो अब क्या निकालेंगे, जीरोस क्या हो जाएंगी, s इज इक्वल्स टू 1/2, s इज इक्वल्स टू 1/2, है ना। सो हमारी आ गई। नाउ सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, हाफ प्लस में हाफ इज इक्वल्स टू 1, और ये फॉर्मूले से क्या होता है, -b/a। ठीक है, ये इससे कट, माइनस माइनस प्लस का 1 सेम आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट कितना होगा, हाफ इंटू हाफ इज इक्वल्स टू 1/4, दैट शुड बी इक्वल्स टू c/a, 1/4 ये होता है। सो आ रहा है ना सेम हमारा, सो बस सेम आना चाहिए,
आपका क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं। 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, सबसे पहले इसको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। करिए, 6x² माइनस 9x प्लस में 2 माइनस में 3। सो कॉमन क्या निकलेगा आपका, 3x। सो 2x माइनस में 3, यहाँ पे भी सेम चीज निकलेगी, 2x माइनस 3, अगेन 2x माइनस 3 और सेकेंड पार्ट होगा 3x प्लस 1। नाउ पुटिंग देम विथ 0। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इधर माइनस था उधर जाके पॉजिटिव, और अब क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई था उधर जाके डिवाइड। Again 3x is equals to minus 1, x is equals to minus 1 by 3। कितना इजी है, काम का मेहनत कर रही है मैडम, तो बच्चे तो वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट है ना। पर देखो, मेहनत करना तो टीचर्स का काम होता है, क्योंकि हमारे प्यारे प्यारे बच्चे भी एग्जाम्स में बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, अल्फा सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू, दोनों को हम क्या करेंगे, सम कर देंगे। ठीक है, चलिए, जो इस चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आपको अगर मैम की मेहनत नजर आती है तो मैम के चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 9 2 7 by 6। अब फॉर्मूले से चलते हैं। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस b by a, सो माइनस b by में a। ठीक है, सो ये तो सही जा रहा है। देखो, अब ये नहीं लेनी, आपको ये वाली इक्वेशन लेनी है, क्योंकि x के साथ में कांस्टेंट होता है दैट इज a, x के साथ जो होता है दैट इज b, और जो लास्ट में बचता है कांस्टेंट दैट इज c। ठीक है, नाउ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 3 by 2 into minus 1 by 3। So 3 से 3 cancel out, minus 1 by 2। So क्या c by a के बराबर है मैम जी, देखो 3 by में 6 that is equals to c by में a। 1 by 2 बच रहा है ना आपका, दोनों सेम है। So ये भी क्या हो जाएगा, आपका वेरीफाइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट। 4u² प्लस में 8u। क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो कॉमन है वो निकाल लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, कांस्टेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, तो और आसान हो गया हमारे लिए। ठीक है, सो अब आपके पास पहले ही दो फैक्टर्स आ चुके हैं, दोनों को आप जीरो के इक्वल में रख दीजिए। आपको क्या मिलेंगी, 2 वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, आपको 2 वैल्यूज मिल जाएंगी, मिल गई। अब वेरीफाई कर लीजिए, सम ऑफ जीरोस -2 दैट इज इक्वल्स टू b by a। p कितना है, 8 by 4 कितना होगा, 2। सो ये भी क्या है, वेरीफाई हो गया। अगेन हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे, प्रोडक्ट कितना होगा, 0। सो c बाय, देखो लास्ट टर्म है नहीं, कांस्टेंट नहीं है, तो वो कितना हो जाएगा, 0। 1 नहीं मानना बच्चा, क्योंकि 1 खुद एक नंबर इंक्लूड हो जाएगा इक्वेशन में। 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी जो इक्वेशन है वो एज इट इज रहेगी। सो 0 अपॉन में 4 कितना हो जाएगा, 0। सो ये भी क्या हो रहा है, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, t² माइनस 15। ठीक है, आप क्या करेंगे, दो फैक्टर्स बनाएंगे। अब ये क्या है, a² माइनस में अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ इस इक्वेशन को, सो कोई फर्क पड़ेगा, देखो अंडर रूट से 2 कट जाएगा तो 15 ही आ जाएगा हमारा, है ना।
सो ओके, अलजेब्रा में आपने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े होंगे, रिवाइज कर लीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, टी प्लस में अंडर रूट 15, टी माइनस में अंडर रूट 15. नाउ you will get two factors. अब equate with the 0. So t की वैल्यू क्या आ जाएंगी, जब इधर जाएगा तो प्लस का अंडर रूट 15 और यहाँ पे ये माइनस का अंडर रूट 15 हो जाएगा. हो गया. नाउ वेरीफाइड सम ऑफ जीरोस विल बी, कितना होता है, अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15. देखो ये प्लस का है बच्चा, ये माइनस है, तो क्या होंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 बच गया. अब हमारा अगर हम सम ऑफ जीरोस फॉर्मूले से देखें तो दैट इज इक्वल्स टू बी बाय ए. सो बी बाय ए. अब बी टर्म है क्या इसमें, कोई टी की टर्म है, नहीं है. सो टी की टर्म नहीं है, उसके बाद में ए आप 1 है, इसमें टी की टर्म है नहीं, सो मैंने इसको ऐसे लिख दिया. ठीक है. सो 0 बाय में 1 क्या हो जाएगा, क्योंकि 0 बाय 1 क्यों किया मैंने, क्योंकि हमारा क्या होता है b बाय में a. सो दैट इज वेरीफाइड, माइनस b बाय a. अगेन प्रोडक्ट क्या होता है, अंडर रूट 15 इंटू में माइनस अंडर रूट 15. देखो रूट रूट मिलके कंप्लीट हो जाते हैं, तो वैल्यू विल बी 15. फॉर्मूले से देख लेते हैं, c बाय में a. c बाय में मतलब कांस्टेंट बाय में x स्क्वायर की कोफिशिएंट. सो कितना हो जाएगा, माइनस 15 बाय में 1, दैट इज इक्वल्स टू c बाय में a. वेरीफाइड हो गया ना. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 6 पे. 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4. फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. सो फैक्टराइजेशन में क्या होगा, देखो पहले मैं इसको जनरल फॉर्म बता दूं आपको. यहाँ पे अगेन bx प्लस में c, a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू -1, c इज इक्वल्स टू -4. ठीक है. अब मैं इसकी फैक्टर्स कर लेते हैं. ठीक है. चलिए, सो क्या हो जाएगा, x ही कॉमन आएगा, 3x माइनस 4 ब्रैकेट्स में जेल में बंद कर दिया, फिर यहाँ पे फन निकल रहा है, फिर ये इसको जेल में बंद कर दिया. अब क्या करेंगे, दोनों को जेलों को बाहर ले आते हैं और क्या कर देते हैं, इनको भी अंदर ब्रैकेट्स में इंक्लूड कर देते हैं. नाउ यू विल गेट 2 फैक्टर्स इक्विलेट विद 0. सो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 4 उधर गया तो प्लस का, और x इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, 4/3. x इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, -1. सो सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 4/3 माइनस में 1. सम है लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाता है एलसीएम में. कुछ बच्चे ना बहुत जल्दी करते हैं, क्या करेंगे, 4 में से 1 को माइनस करके 3/3 कट. बच्चा जब नीचे कुछ नहीं होता तो आप उसका एलसीएम फाइंड आउट करके सोल्यूशन कीजिए. 3 4 माइनस 3, सो 1/3. ठीक है, जल्दी नहीं करना, 1/3. अब इसको फॉर्मूले से देख लेते हैं. फॉर्मूले से क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू b बाय a, दैट मीन्स -1/3. ठीक है. और बाहर भी एक माइनस होता है, सो क्या होगा, ये पूरा सेम आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, सो ये वेरीफाई हो जाएगा. नाउ प्रोडक्ट क्या होता है, 4/3 इंटू में -1, -4/3, दैट शुड बी इक्वल्स टू c बाय a. c कितना है, -4 और ये 3, सो ये भी क्या होगा, हमारा वेरीफाई हो जाएगा. इजी लगा. अगर फिर भी कोई क्वेश्चन डाउट में आता है या आप कोई दूसरी बुक्स वगैरह देख रहे हैं और उसमें आपको कोई डाउट आ जाता है, सो आप वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. आई विल गिव द आंसर्स टू यू. या फिर मैं एक और वीडियो आपके लिए बना दूंगी जिसमें हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वाड्रेटिक ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस रिस्पेक्टिवली. बना क्या है बच्चा, आपको इसमें आपको सम और प्रोडक्ट दे रखा है.
आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सो सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लीजिए, क्या होती है? पॉलिनोमियल होता है दैट इज इक्वल्स टू k विच इज कांस्टेंट x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, ठीक है, जो हमें दी हुई है, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर आपका क्या आएगा? सम ऑफ जीरोस आएगी, x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आएगी, ठीक है। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हम कैसे निकालते हैं? जब हमें सम और प्रोडक्ट उसका दिया हुआ हो। समझ आ गया? चलिए अब इसको करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होंगे ये। सो आपको जीरोस दे रखी है, उनका सम कितना है? 1/4। प्रोडक्ट कितना गिवन है आपको बच्चा? -1। सो अब इनको क्या करेंगे? हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं। k x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है? 1/4। प्रोडक्ट कितना गिवन है आपको? 1/4x प्लस में प्रोडक्ट कितना गिवन है? -1, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करा रही हूँ बच्चा, और आप भी स्टेप बाय स्टेप करिएगा ताकि कोई भी माइनस प्लस की मिस्टेक नहीं हो। एक्स स्क्वायर माइनस x/4 माइनस में 1। अब क्या बन गया? इक्वेशन का क्या लेंगे? अब एलसीएम ले लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4, ठीक है। 4 इज ए कांस्टेंट, उसको भी क्या करते हैं? k/4 ले लेते हैं। अंदर आपकी क्या बच जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच जाएगी। सो आंसर विल बी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, इक्वेशन कौन सी होगी? 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब आप सोचोगे मैम ये 4 कहाँ चला गया? बचा ये 4 एक कांस्टेंट है, और ये पूरा हमारा क्या था? एक कांस्टेंट टर्म से, तो हमने कांस्टेंट्स को एक साथ कर लिया है, और आपकी इक्वेशन है वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन। सो सम कितना गिवन है? √2। प्रोडक्ट कितना गिवन है? 1/3। प्लेस इट इन द जनरल फॉर्म। x स्क्वायर माइनस में √2 प्लस में √2x प्लस में 1/3। अब क्या करेंगे? एलसीएम। अब फटाफट 3 को बाहर मत निकाल देना, क्योंकि आपको इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस में √2 3 √2 x प्लस में 1। सो 3 is a constant. Keep it outside and you will get a quadratic equation. Done? कितना इजी था? सो आंसर विल बी 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस में 1। तो ये क्या होगी? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसकी सम ऑफ जीरोस इज √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1/3, ठीक है। थर्ड पे चले। थर्ड के अंदर सम ऑफ जीरोस इज 0 एंड प्रोडक्ट विल बी √5। सो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? सिमिलरली पुट इट इन द जनरल फॉर्म। कितने आसान क्वेश्चंस हैं, है ना। सो अब क्या होगा? k x स्क्वायर प्लस √5। सो दिस विल बी द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो जाएगी, ठीक है। चलिए, 0 की टर्म हमने इसलिए इंक्लूड नहीं किया आंसर में, बिकॉज 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। सो इस टर्म को आप लिखो चाहे ना लिखो, बात एक ही है। So let's move to part 4th. So alpha plus beta 1, product is also 1. So polynomial क्या हो जाएगा? k x square minus में sum of zeros 1 x plus product of zeros 1. So ये तो बहुत easy है. You will get your quadratic equation as sum of zeros is 1 and the product of zeros is also 1. ठीक है. So let's move to 5th part. Sum is -1/4, product is 1/4. Polynomial will be k x square minus
देखो ये माइनस अलग से है तो हमको ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस में 1/4 जो साइन आपको दिए होंगे आपको वो लेने ही लेने हैं, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस में 1/4, ठीक है। सो के एलसीएम लोगे, सो 4 इज एलसीएम, 4x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x प्लस में 1। सो 4 को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। दिस विल बी योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस में 1। मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 4 और 1। सो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा कि ये इस जनरल फॉर्म को लिख लीजिएगा, उसके बाद बहुत इजी है ये। सो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, दिस विल बी योर आंसर। कितने इजी क्वेश्चन थे। सेकंड वाले में सिर्फ आपको क्या याद करना है, ये जनरल फॉर्म, और आंसर में आप इसी जनरल फॉर्म से सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। समझ आ गया आपको। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना किसी झिझक के आप लिख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना प्यारे बच्चों, और ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर पहुंचाओ जिन्हें अभी बेसिक से एडवांस सीखने की रिक्वायरमेंट हो रही है। अभी जो हम आपके एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं दैट इज ऑफ न्यू पैटर्न बेस्ड, जिसमें आपकी 2.3 और 2.4 को रिमूव कर दिया गया है। सो अभी हम उसको नहीं कराएंगे। अभी हमने 2.1 2.2 कवर कराई है। उसके अलावा ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन 2.1 एंड 2.2 हम आर.डी. शर्मा से भी कवर करेंगे, एज वेल एज आपकी रेफरेंस से भी कवर करेंगे। उसके अलावा मैं आपके जो पिछले ईयर्स के पेपर्स में से जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं वो मैं एक वीडियो में अलग से अपलोड करूंगी। टिल देन टेक केयर।